तो गुड इवनिंग। मैथ्स महासंकल्प में आप सबका स्वागत है। मैं कुलदीप गुप्ता। जो देखता है उसको अब नाम बताने की जरूरत नहीं होगा, क्यों होगा? फिर भी मेरा नाम क्या है? कुलदीप गुप्ता। ठीक, चलो छोड़ो। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स महासंकल्प। जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या करेगा? सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी को दबाएगा। ठीक, दबाएगा, क्लिक कीजिए या फिर दबोचिए, जो करना है करिए, लेकिन कीजिए जरूर। प्रमोशन करना हमारा काम है, ठीक है। प्रमोशन हो चाहे ना हो वो अलग मैटर है, प्रमोशन करने में कोई कमी नहीं। तो हम लोग इससे पहले क्या पढ़ लिए थे? महानदी पढ़ लिए थे, महानदी के सहायक नदी पढ़ लिए थे, उसमें शिवनाथ नदी पढ़ लिए थे, शिवनाथ के सहायक नदी देख लिए थे, शिवनाथ के सहायक नदी का फिर वो नहीं देखे थे। ठीक, मतलब कहाँ से निकलती है शिवनाथ नदी की सहायक नदी। मैं क्या बताया हूँ, अभी नदी को एक हसदेव नदी को कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक, और इंद्रावती नदी को कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद क्या करूँगा? तहसील पूरा पढ़ाऊंगा। पूरा तहसील जब याद हो जाएगा ना, 178 80 ठे याद करा दूंगा। उसके बाद जब पढ़ाऊंगा ना तो समझ, उसके बाद जब मैं जियोग्राफी पढ़ाऊंगा ना, नदी ही नहीं, नदी को तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन उसके बाद जो जियोग्राफी पढ़ाऊंगा ना, मान के चलो 70 से 80% आप लोग को सिर्फ तहसील अगर याद करोगे ना तो सिर्फ तहसील से पूरा कवर हो जाएगा। इसलिए सोच रहा हूँ पूरा तहसील याद करा दूँ, उसके बाद फिर नदी को फिर से कंटिन्यू रखूंगा। ठीक, आज हसदेव नदी बता दे रहा हूँ, और मतलब तबियत भी खराब है। जो देखते हैं, सब तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ लोग देखते हैं, जो कि एक आध बच्चे भी देख रहा होगा ना, तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। और मैं पढ़ रहा हूँ ना, मैं वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है ना कि मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो मेरी बहन लोग पढ़े, मेरे भाई लोग पढ़े, ठीक, कम से कम जो मेरे, मैं तो खुद बढ़िया आदमी, ठीक, तो अपना दिमाग क्या होता है, पैसा बच जाए, पैसा बचाया कैसे जाए। तो हो सकता है जो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ, तो मेरे बहन लोग, मेरे भाई लोग जो है पढ़ने में लगता है विलास हो, यहीं से हो जाए। मेरे एक्सपीरियंस अगर सफल हो गया, मैं कहीं जॉब लग गया तब तो बल्ले बल्ले, नहीं लगा तो और बल्ले बल्ले, और कुछ करेंगे। हर चीज में खुशी रहना है, ठीक, हर चीज में खुश रहना है, हर चीज में खुश रहना है। तो हसदेव नदी देख लेते हैं, ठीक, हसदेव नदी को देखते हैं ना। आज क्या पढ़ेंगे? हसदेव नदी। हसदेव नदी, ठीक, किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। ठीक, किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक। महानदी की सहायक नदी में जो बहुत 5-6 जो बड़ी नदियां हैं, उनमें से क्या है? एक हसदेव नदी भी है। ठीक, एक क्या है? हसदेव नदी भी, हसदेव नदी भी है। ठीक, ठीक बच्चे, ठीक, देखो इसका उद्गम देख लेते हैं। अच्छा, देख लेते हैं, एक कितना 176 किलोमीटर है, ठीक ना। इसकी लंबाई कितना है? 176 किलोमीटर लंबाई। ठीक, ठीक, ठीक जी। कहां से निकलता है? तो ग्राम, कौन से गांव से निकलता है? तो मुंदड़ा। ठीक, मुंदड़ा। जो मतलब जो बुक से पढ़ रहा होगा कर देगा कैमूर पे देवगढ़ की पहाड़ी है सब, लेकिन जो थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेगा वो क्या बोलेगा? मुंदड़ा से निकलता है। फिर तहसील में आएगा। तहसील कौन सा? सोनहट से। देखो इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले तहसील पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद फिर नदी पढ़ाऊंगा आगे ना। आज पढ़ा लेता हूँ, इंद्रावती पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद क्या करूंगा? पेंडिंग कर दूंगा, इसको छोड़ दूंगा यहाँ पर स्टॉप। पहले तहसील पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर से कंटिन्यू। इससे क्या फायदा होगा अपने को? तहसील जब पूरा याद रहेगा तो पूरा खनिज जितना भी खनिज है ना, हर जिले में तहसील का तो इनाम ही है। तहसील कहाँ कहाँ मिलता है ये खनिज, 10-12 खनिज है मेन, उसको याद करना है। उसके बाद कहाँ कहाँ मिलता है वो याद करना है। तो वो याद करेंगे ना तो तहसील कहाँ कहाँ मिलता है तो तहसील ही हो जाएगा। तहसील याद कर देंगे तो क्या है? इनफ है। वो क्या है? इनफ है। ठीक, वो क्या है? इनफ है। एक बार देख लेता हूँ ना।
ब्लर आ रहा था मेरे ख्याल से। देख लेते हैं ग्राम ना, गांव। उद्गम देख लेते हैं ना बच्चे, उद्गम, उद्गम, ठीक है भाइयों, उद्गम देख लेते हैं। उद्गम में सबसे पहले क्या देखेंगे, ग्राम देखेंगे। कहां से, मुंदड़ा, ठीक, मुंदड़ा, मुंदड़ा, ठीक। कहां से निकलता है, मुंदड़ा से ना, कहां से निकलता है, मुंदड़ा से। तहसील देख लेते हैं कहां से निकलता है। तहसील कौन सा पड़ेगा जी, अभी इसका कोई ट्रिक नहीं है ना, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। तहसील सोनहट, सोनहट, सोनहत तहसील, ठीक। उसके बाद तुम्हारा जिला कौन सा पड़ेगा, कोरिया, जिला कोरिया। बस कोरिया नाम है ना, जिला का नाम है कोरिया। कोरिया कोई जगह का नाम नहीं, किसी भी जगह का नाम नहीं। मेरे ख्याल से कोई ग्राम पंचायत कोरिया है, नहीं तो कोई मुख्यालय का नाम कोरिया नहीं है, किसी विकास खंड का नाम कोरिया नहीं, किसी तहसील का नाम कोरिया नहीं है। कोरिया जिले में, जैसे सरगुजा संभाग में, सरगुजा जिले में सरगुजा नाम का जगह नहीं है ना, वैसे कोरिया जिले में कोरिया नाम का कोई जगह नहीं है, ठीक। कोरिया नाम का कोई जगह नहीं है। देखते हैं, ठीक। पहाड़ी अगर पूछेगा ना, अगर पहाड़ी पूछेगा तो क्या होगा, क्या पहाड़ी बोलेंगे, कहाँ कौन से पर्वत से निकलता है, तो पर्वत अगर पूछ देगा मान लो तो लिख लो इसको भी, ठीक। कैमूर पर्वत, ठीक, कैमूर पर्वत, ठीक, कैमूर पर्वत, इतना हो गया। अब देखो क्या, विसर्जन देखो, विसर्जन ना, विसर्जन। विसर्जन कहाँ से होता है जी, विसर्जन कहाँ से होता है, विसर्जन कहाँ होता है, याद रखो, केला, केला से केरा, ठीक, केला, केरा, सिया देही, केरा सिया देही, ठीक। ये कहाँ है जी, जांजगीर चांपा में, ठीक, जांजगीर चांपा में। इसके तट पर कौन कौन बसा है, तट पर तो कोरबा को लिख लेना और जांजगीर चांपा को, ठीक, तट पर कोरबा और जांजगीर चांपा को लिख लेना, ठीक, कोरबा और जांजगीर चांपा को लिख लेना, ठीक। इतना समझ में आया। चलो, कौन सी नदी के बारे में पढ़ रहे हैं जी, हसदेव नदी। हसदेव नदी मतलब कौन से किसकी सहायक नदियां हैं, महानदी की सहायक नदी। उद्गम कहाँ होता है, मुंदड़ा में होता है, ठीक, मुंदड़ा। गांव का नाम क्या है, मुंदड़ा है। जिले का नाम, तहसील के नाम पूछ दिया तो सोनहट तहसील, ठीक। तहसील का नाम पूछ दिया तो सोनहट तहसील, पूछ दिया तहसील का नाम तो सोनहट तहसील। और क्या पूछ सकता है, कौन सा पर्वत से निकलता है, तो कैमूर पर्वत से। कौन से जिले में बोल देगा तो कोरिया जिले में, ठीक। इसकी लंबाई पूछ सकता है एग्जाम में, 176 किलोमीटर। विसर्जन पूछेगा कहाँ, केरा सिया देही, कहाँ, जांजगीर चांपा में, ठीक, शिवरी नारायण की जस्ट आगे में, ठीक। पहले शिवरी नारायण, शिवनाथ और शिवरी नारायण कौन कौन मिलते हैं जी, शिवनाथ मिलती है, जोग मिलते हैं और महानदी मिलती है। उसके आगे जाओगे तो फिर ए आता है, ठीक, ए आता है, इसकी नदी है। हो गया। चलो ठीक, जोक सुनाता हूँ, ठीक। क्या सुनाता हूँ, जोक सुनाता हूँ। बहुत कुछ सुने हो गया, मतलब मैं कहीं पढ़ रहा था आज, तो खाली टाइम में पढ़ रहा था, सोचा भी अचानक याद आया, सुनाया। तो एक लड़का रहता है, अपने दादी को क्या बोलता है, दादी आप टे कब बोलेगी, टे बोल के दिखाइए, ऐसा बोलता है, ठीक, टे बोल के दिखाइए दादी। तो दादी एकदम विद्यावान बन के टे बोलती है, ठीक, क्या बोलती है, टे बोलती है। तो फिर दादी बोलती है, इसमें क्या बड़ी बात है, ले बोल दी। फिर लड़का को विश्वास नहीं होता है कि दादी टेक कैसे बोल दी। तो फिर दादी को फिर बोलता है, एक बार और बोलिए अच्छे से। दादी बोलती है टे। तो लड़का तो बोलता है कि आप तो बोल लेती हैं दादी, तो मम्मी फिर क्यों अपनी सहेलियों के पास बोल रही थी कि पता नहीं दादी कब, इसकी दादी पता नहीं कब टे बोल दे, कब टे बोलेगी, कि घर थोड़ा शांत हो गया। तो समझे ना, मतलब समझ गए ना, सास और बहू की कहानी है। लिख लो तब तक। एक आठ था बता रहा हूँ कुछ इंडियन बाप के बारे में।
इंडियन जो बाप होते हैं ना, ठीक, इंडियन जो बाप होते हैं वो किसी भी मामले में कुटाई कर देते हैं। कुछ भी मामला, कुछ किसी भी मैटर में, किसी भी मैटर में, किसी भी मैटर में आए 2 थापड़ बस के, पूछे क्यों मारे तो 1 थापड़ और ले लगा के दम से। उसके बाद क्या होता है, चलो छोड़ो हटाओ, फिर ज्यादा अश्लील हो जाएगा। अब मैं क्या हूँ, जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड में अश्लील नहीं बोल सकता। देखो हो क्या ना, एक कोरबा कहाँ मिलता है, केरासिया देही में मिलता है, ठीक, केरासिया देही में मिलता है। गर्मी तो बहुत लग रहा है दोस्त। अच्छा देखते हैं ना कहाँ से निकलता है, ठीक है। मैप बना लेते हैं, ठीक, मैप से समझते हैं। मैप कौन सा है मेरा, आला दर्जा का, ठीक, किसका है, आला दर्जा का। सरगुजा संभाग है, ये बिलासपुर संभाग है, ठीक, अपने को बिलासपुर संभाग के पास काम है। ये क्या हो जाएगा, बस्तर संभाग हो जाएगा, ये दुर्ग संभाग है, रायपुर संभाग, ठीक, ये बस्तर, दुर्ग संभाग, ये रायपुर संभाग, ये बिलासपुर संभाग, ठीक, इन पालोदा बना लेते हैं, ठीक। अपने को कहाँ से मतलब है, ये हो गया बिलासपुर हो, सॉरी ये क्या हो गया, सूरजपुर हो गया, ये सरगुजा हो गया, ये जसपुर हो गया, ये बलरामपुर हो गया। अपने को कोरिया से मतलब है भी हसदेव नदी में, ठीक, हसदेव नदी में, ठीक। और कहाँ से मतलब है, मुंगेली से एक बालोता बाजार हो गया, और यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, ठीक, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, ठीक। ये कौन सा जिला है, गोरेला पेंड्रा है, कौन सा है, कोरिया है, सूरजपुर है, सरगुजा है, जसपुर, और ये सॉरी बलरामपुर है, जसपुर, ये क्या है, कोरबा है, जांजगीर चांपा है, ठीक। कहाँ से एक कौन सा नदी है, महानदी है, ठीक, कांकेर में जाता है, बालोदा आता है, धमतरी आता है, फिर उसके बाद रायपुर है, ठीक, ये क्या हो जाएगा, गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, फिर बालोदा बाजार होते हुए ऐसे करके ऐसे निकल जाता है, ठीक, ऐसे निकलता है। महानदी ऐसे निकलता है। ये कौन सा नदी है, महानदी ना, ये कौन सा नदी है, महानदी। महानदी कितने जिलों को स्पर्श करते हुए आता है, 9 जिलों को स्पर्श करते हुए आता है। शिवनाथ नदी के बारे में बताया था, यहाँ से गोडरी गोपसरा से निकलता है, गोडरी, ठीक, गांव से गोडरीगढ़ चिरोली से, ठीक। तो यहाँ से शिवनाथ नदी निकलता है, तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, शिवनाथ नदी कितने जिलों से होकर बहता है, तो 7 जिलों से होकर बहता है, ठीक। वैसे ही हसदेव नदी के बारे में देखते हैं। पहले तो हसदेव नदी की देखते हैं, ठीक। पहले ये हसदेव नदी है, ठीक जी, ये हसदेव नदी है, ठीक, ऐसे आता है, ठीक। तुम्हारा है ना, कोरबा को ऐसे बना लेते हैं, ठीक। कोरबा में आता है, कोरबा से जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा में यहाँ पर कहाँ मिल जाता है, ठीक, हो गया। ये कौन सा नदी है जी, हसदेव नदी है, ठीक, हसदेव नदी, ठीक, हसदेव नदी। कौन सा नदी है जी, हसदेव नदी ना, हसदेव नदी है, ठीक। कितने किलोमीटर दूर बहता है, 176 किलोमीटर दूर बहता है, ठीक। कितना बहता है, 176 किलोमीटर दूर बहता है। कितने जिलों से होकर बहता है, कितने जिलों से होकर बहता है, कितने जिलों से होकर बहता है, तो 3 जिलों से, ठीक। कौन कौन से, एक कोरिया, कोरबा और जांजगीर चांपा, ठीक। कोरिया, कोरबा और जांजगीर चांपा से बहता है, ठीक। इसकी क्या देख लेते हैं, सहायक नदी, ठीक। मिटा दो इसको मिटा दो ना, इसको मिटा दो। समझ में आया ना, कहाँ से निकलता है हसदेव नदी, कहाँ से निकलता है जी हसदेव नदी, जल्दी बताओ, कहाँ से निकलता है हसदेव नदी अभी ने बताया था, कहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलता है,
मुंदड़ा, ठीक, मुंदरा, मुंदरा, ठीक, मुंडरा ऐसे बोल सकते हो, मुंडरा, ठीक। द मुंडरा, मुंडरा, ठीक, मुंडरा। कौन सी तहसील? सोनहट तहसील। कौन सी तहसील? सोनहट तहसील। कौन सी पहाड़ी? कैमूर पहाड़ी, ठीक। यहाँ पर क्या है? पहाड़ी है, ठीक। यहाँ पर क्या है? पहाड़ी है, वहां से निकलता है, ठीक। और क्या पूछ देगा? और जिला तो कोरिया जिला से निकलता है, ठीक। किस किस जिलों से होकर बहता है? तो कोरिया, कोरबा और जांजगीर चांपा से, ठीक, जांजगीर चांपा से, ठीक। जांजगीर चांपा में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक जगह का नाम है क्या? केरा सिया देवी, ठीक, केरा सिया देवी, ठीक, केरा सिया देवी, केरा सिया देवी, केरा सिया देवी नाम की जगह है, वहां पर क्या हो जाता है? मिल जाता है, ठीक। अब क्या प्राचीन नाम देख लेते हैं ना, एक इंपॉर्टेंट है प्राचीन नाम। प्राचीन नाम क्या था जिसका? हस्तुसोमा, हस्तुसोमा, ठीक। क्या नाम है इसका प्राचीन नाम? हस्तुसोमा, ठीक, हस्तुसोमा। क्या नाम है जी? हस्तुसोमा, हस्तुसोमा, सोमा, हस्तु, सोमा का भाई गोमा, सोमा, ठीक, हस्तुसोमा। और क्या बताने लगा? इस नदी में बताने लगा कुछ है नहीं, मतलब बहुत कुछ इस नदी में, ठीक। लेकिन कहाँ अभी अपन नदी पढ़ रहे हैं ना, तो कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ विसर्जन होता है, किस किस जिलों से होकर बहता है, बस वो उतना इनफ रहता है, उतना इनफ है। जब तहसील पढ़ लेंगे ना, तो फिर कहाँ कहाँ बांध बना है, कितने कितने मेगावाट का इसमें से बिजली उत्पादन हो रहा है, और सब क्या पढ़ेंगे। और सब पढ़ेंगे तो किससे पढ़ेंगे? तहसील जब याद हो जाएगा ना, तो एक बार एक झटके में नाम बताऊंगा और आप लोग आंसर देना, ठीक। झटके में क्या नाम बताऊंगा और आप लोग आंसर देना। आंसर इसलिए दे पाओगे आप लोग भी क्योंकि आप लोग के माइंड में ना छप जाएगा, उस जगह का नाम छप जाएगा, तो जियोग्राफी अपने आप खत्म है, ठीक। जियोग्राफी अपने आप में बहुत बड़ा चीज भी है, ठीक ना, बहुत बड़ा पार्ट भी है। लेकिन जब तहसील आप याद कर लोगे ना पूरे 158 थे, तो क्या होगा कि जियोग्राफी पूरा 80% कवर हो जाएगा उससे, सिर्फ तहसील से जी, सिर्फ तहसील से, ठीक। इसका अब क्या देखते हैं? हस्तुसोमा ना, इसका प्राचीन नाम याद रखना, हस्तुसोमा। इस नदी से जल इस नदी से ही सब आएगा। और किस किस हसदेव कोरबा पूछ देगा, जांजगीर चांपा पूछ देगा, कौन से नदी के तट पर बसा है, तो आपको बताना है हसदेव नदी के तट पर, ठीक। हसदेव नदी का क्या? हसदेव नदी की हसदेव नदी की सहायक नदी, ठीक, सहायक नदी ना। मान लो क्या है? हसदेव नदी है, ठीक। ये क्या है? हसदेव नदी। इधर से क्या आ रहा है? महानदी, ठीक। ये क्या है जी? ये क्या है? महा नदी, ठीक। ये क्या है? हसदेव नदी। तो याद क्या करना है अपने को? हसदेव नदी की सहायक नदी देख रहे हैं ना। एक ओ करना, मतलब एक स्टोरी टाइप में इसको याद करना, तो याद रहेगा। एक चोर आती है, ठीक, एक चोर रहती है, और चोर को क्या बोलते हैं? गांव वाले पकड़ लेते हैं, ठीक, गांव वाले पकड़ लेते हैं। चोर आती है, वही चोरी, चोरी, चोरहीन समझो, चोरहीन लोकल लैंग्वेज में क्या समझो? चोरहीन, ठीक, चोरहीन। जैसे चोर, चोर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? चोरहीन, ठीक। तो चोरी आती है गांव में, चोरी करने। क्या आजकल मैं सोच रहा हूँ क्या चोरी करने आई हूँ। अच्छा, एक चोरहीन रहती है, ठीक, कोरिया में जाती है, ठीक। कहाँ जाती है? कोरिया जिले में जाती है, ठीक। इसको याद करना। कौन सा गांव का नाम जी? गांव का नाम मुंदड़ा, ठीक, मुंदड़ा में जाती है, ठीक, मुंदड़ा गांव में जाती है। और आजकल देखे हो कि गांव में क्या बाल खरीदते हैं, जो लड़की, जो एक मिनट पसीना पोंछ लेता हूँ। तो गांव में आजकल बाल खरीदते हैं, ठीक, देखना
ये लूना गाड़ी में घूमते हैं और बाल खरीदते हैं। जो लेडीज लोग करते हैं ना, तो उसका जो जो झड़ता है, जो उसको क्या करते हैं, गांव की लेडीज लोग रखे रहते हैं। तो और खरीदने वाले थे, ठीक, लूना गाड़ी में आते हैं, बहुत सारे बर्तन वर्तन रखे रहते हैं। तो गांव की लेडीज लोग क्या उसको बेचते हैं। तो समझ जाओ, बेचते हैं और बदले में क्या मिलता है, कटोरी मिलता है, डेगची मिलता है, कढ़ाई मिलता है, मतलब जैसा जितना बाल वैसा उसका दाम, ठीक। तो वही मुंदड़ा गांव में चोरी आती है। क्या चुराने आती है, केस चुरानी, मतलब जट, इसको याद करना, बाल चुराने आती है। बाल को क्या बोलते हैं, और जटा ही बोल सकते हैं, ठीक, जटा बोल सकते हैं ना, शंकर जी का बाल को जटा बोलते हैं, कैसे याद करना। और गांव वाले फिर क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, कोई तान रहा है, फिर उस चोरी को क्या कर रहे हैं, कोई तान रहा है, कोई छीन रहा है, ठीक, कोई उतान मार रहा है, ठीक, उतान, समझ रहे, उतान उतान पटक पटक के मार रहे हैं, ऐसे याद करना है, ठीक। कैसे तो नहीं भूलोगे, देखो क्या है चोरिन आती है, ठीक, चोरिन से क्या हो जाएगा, चोरनई नदी, चोरनई नदी, ठीक, चोरनई। और उसके बाद क्या करते हैं, क्या करने आती है, बाल चुराना आती है। बाल को क्या बोलते हैं जी, बाल को क्या बोलते हैं, जटा भी तो बोलते हैं बाल को, जिसका बहुत ज्यादा बाल हो जाता है उसको जटा तो बोलते हैं ना। तो इसको याद करना, जटा, ठीक, बाल चुराने आती है जटा। और जटा किसके रहते हैं ज्यादा, शंकर भगवान के रहते हैं, ठीक, शंकर भगवान के रहते हैं, शंकर भगवान के रहते हैं, शंकर भगवान के, भोले बाबा के भक्त तो बहुत कोई है, तो भक्त लोग ही याद कर लेना, ठीक, भक्त लोग ही याद कर लेना। और उसके बाद क्या कर रहे हैं जी, उसको मार रहे हैं, ठीक। अब पकड़ लिए तो क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, कोई तान रहा है, कोई इधर तान रहा है, कोई उधर तान रहा है, चोरिन को पकड़ के, ठीक। तो तान, फिर तान रहे हैं, झीन रहे हैं, मतलब छीन रहे हैं, छीन से याद करना झीन, ठीक, झीन, ठीक, तान, झीन। और कोई क्या कर रहा है, एकदम उतावला हो रहा है, एकदम उतान मार रहा है, ठीक, उतान उतान मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं, उतान मार रहे हैं। तो क्या करोगे, उत्तेम, ठीक, उत्तेम, उत्तेम, ठीक, ये याद कर लेना, उत्तेम। क्या हसदेव नदी की सहायक नदी बस इतना ही है, ठीक ना, चोरनई, जटाशंकर, तान, झींक, उत्तेम, ठीक, हो गया, इतना हो गया। इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है ना, इस नदी में कुछ ज्यादा खास नहीं है। चलो रिवीजन कर लेते हैं जो पढ़े हैं। कौन से निकलता है, मुंदड़ा गांव से, ठीक है ना। तहसील किससे, तहसील से निकलता है, सोनहट तहसील से। कौन से पहाड़ी से निकलता है, कैमूर पहाड़ी से। कौन से जिला है, तो कोरिया जिला से। किसकी बात कर रहे हैं जी, अपन हसदेव नदी की बात कर रहे हैं, ठीक। हसदेव नदी कहाँ कहाँ से निकलता है, कहाँ से बहता है, एक कोरिया जिले में बहता है, एक कोरबा में, और एक जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा में कहाँ पर विसर्जन हो जाता है, केरासिया देही नाम की जगह है एक, वहां विसर्जन हो जाता है, ठीक। इसका सहायक नदी कौन कौन सा है, चोरनई, जटाशंकर, तानझींक और उत्तेम, ठीक, तानझींक और उत्तेम। चलो खत्म हो गया जी ना हसदेव नदी। और जब तहसील पढ़ा लूंगा तब बताऊंगा चोरनई नदी कहाँ से निकलता है, तान कहाँ से निकलता है, झींक कौन से तहसील से निकलता है, ठीक, ये सब उस टाइम बताऊंगा ना। अब देखते हैं, अभी इंद्रावती नदी के बारे में बस थोड़ा बता देता हूँ, ठीक। इंद्रावती, इंद्रावती नदी, ठीक, इंद्रावती नदी, ठीक। कितना किलोमीटर दूर जी, 264 किलोमीटर, ठीक। प्राचीन नाम क्या है इसका, प्राचीन नाम मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक, मंदाकिनी। मंदाकिनी किसी एक्ट्रेस का नाम था ना, मंदाकिनी। मेरे ख्याल से कौन सा तो मूवी था यार मंदाकिनी का, मैल राम तेरी गंगा मैली, ऐसा उसी में है ना मंदाकिनी। अब तो आप लोग नए जमाने के हो, जो वीडियो जो देख रहे होंगे ना, और कुछ अगर बच्चे देख रहे होंगे तो लोग नहीं जानते होंगे। राम तेरी गंगा मैली, ठीक, मेरी मम्मी लोग देखते थे घर में, तो मेरे को याद है राम तेरी गंगा मैली। मंदाकिनी मेरे ख्याल से किसी फूल का भी नाम है, किसी मूवी का नाम है मंदाकिनी, किसी पॉलिटिशियन का भी नाम है मेरे ख्याल से, पॉलिटिशियन, ठीक। और क्या नाम हो सकता है मंदाकिनी, ठीक, अच्छा नाम है मंदाकिनी, ठीक, ये हो गया।
और इसका देखते हैं उद्गम, देखते हैं ठीक, उद्गम, उद्गम देखते हैं कहाँ से, गांव का नाम, गांव का नाम थुयामुल, ठीक, गांव का नाम थुयामुल, थुयामुल। मैं कैसे याद किया हूँ इसको बताऊं, अजीब याद किया हूँ मैं, ऐसे याद मत करना आप लोग कुछ अलग अपने तरीके से याद करना, ठीक। मैं क्या किया, इसको याद करने से ना बहुत भूल रहा था, ठीक, बहुत भूल रहा था, किस गाँव से निकला तो मैं क्या बोला, थू, ऐसा थू, थूकना जानते हो ना, तो मैं थू ऐसा किया, मतलब जब भी इसका नाम याद करना रहता है तो मैं अपने मन में थोड़ा सा थूक लेता हूँ, ठीक, थू। और मूल मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार का अगर इसका एक सार निकालेंगे तो मूल अधिकार है, ठीक, ठीक। तो ऐसा याद क्यों, थुया मूल, भूल जाओगे इसको कुछ अपने तरीके से याद कर लेना, जैसे मैं याद किया हूँ वैसे आप लोग अपने तरीके से याद कर लेना, ठीक। और कहां से निकला है, काला हांडी, ठीक, काला हांडी, काला हांडी क्या है, काला हांडी क्या है, जिला का नाम है, ठीक, क्या है काला हांडी, काला हांडी क्या है, जिला का नाम है, ठीक, जिला का नाम है, ठीक, काला हांडी। और पर्वत पूछ देगा तो पर्वत क्या है, मुंगेर पर्वत, ठीक, कौन सा, मुंगेर पर्वत। देख लेता हूँ वीडियो, ब्लर तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक, मुंगेर पर्वत। और राज्य पूछ देगा तो उड़ीसा, ठीक, राज्य पूछ देगा तो उड़ीसा, ठीक, इतना याद रहेगा, उड़ीसा। दिख रहा है। और इसका पूछ देगा क्या, विसर्जन क्या होता है, तो विसर्जन, ठीक, ये कहाँ से निकल ऐसे आता है ना, बताओ मुझे लोग, इसको पहले लिख लो, विसर्जन कहाँ होता है, भोपालपट्टनम के पास होता है, भोपालपट्टनम के पास होता है, ठीक, भोपालपट्टनम के पास होता है, भद्रकाली के पास, ठीक, भोपालपट्टनम भद्रकाली में, ठीक, भोपालपट्टनम भद्रकाली, वहां पर संगम बनाते हैं, ठीक, क्या बनाता है, संगम, संगम बनाता है, समसूर, समसूर, ठीक, समसूर या समनूर है, ऐसा मेरे कुछ है, मेरे को प्रॉपर याद, समसूर नहीं, समनूर है, ठीक है, समनूर, समनूर, समनूर ना है, ठीक, समनूर, समनूर करके संगम बनाता है, ठीक। भोपालपट्टनम का है जी, आपके बीजापुर जिले में, ठीक, बीजापुर जिले में, ठीक। भद्रकाली संगम क्या बनाता है, समनूर बनाता है, ठीक, संगम क्या बनाता है, समनूर बनाता है। ठीक, एक गांव का नाम है, ठीक, भद्रकाली किसका नाम है, गांव का नाम है, ठीक, गांव का नाम है। कहां से निकलता है, देखो इंद्रावती नदी 264 किलोमीटर दूर है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, बस्तर की क्या बोलते हैं, गंगा बोलते हैं, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, बस्तर की गंगा बोलते हैं। सब आप लोग को मैं मुंह से बोल रहा हूँ और नहीं लिख पा रहा हूँ, उसको भी आपको लिखना है, ठीक, उसको भी आपको नोट में लिखना है। कहाँ से निकलता है, थुयामुल गांव का नाम है, जिला का नाम काला हांडी, ठीक, और पर्वत पूछ देगा तो मुंगेर पर्वत, ठीक, और अगर आपको राज्य पूछ देगा तो उड़ीसा राज्य से निकलता है, ठीक, अपने छत्तीसगढ़ से नहीं निकलता, छत्तीसगढ़ में जरूर बहता है। तो किस किस जिले से ऊपर बहता है इंद्रावती, चलो बताता हूँ पहले। अच्छा, इंद्रावती किस किस जिले से होकर बहता है, इसको बताया था अभी, लिप से याद कर लेना आप, उसके बाद मैं लिखा भी दूंगा। आपका बस्तर से आता है, बस्तर के बाद दंतेवाड़ा जाता है, दंतेवाड़ा के बाद आपका बीजापुर आता है, और बीजापुर में एक जगह है, मान लो अगर बीजापुर है तो बीजापुर में ऐसे आता है, यहाँ पास भोपालपट्टनम है, ठीक, भद्रकाली गाँव का नाम है पुष्करी, यहीं पास मिल जाता है, ठीक, इधर से गोदावरी आता है और इसको ले जाता है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ क्या, समनूर ना, समनूर क्या संगम बनाता है, ठीक, समनूर संगम बनाता है, ठीक। तो और क्या बताना चाह रहा था इसके बारे में, कुछ खास जीवन, इसको गंगा बोलते हैं, बस्तर की गंगा बोलते हैं, ठीक, दक्षिण छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग का गंगा बोलते हैं इसको, ठीक। गांव कालाहांडी, पर्वत मुंगेर पर्वत, राज्य उड़ीसा। विसर्जन कहाँ होता है जी, विसर्जन ग्राम जब भी पूछेगा ना आपको, इंद्रावती नदी कहाँ मतलब विसर्जन होता है, तो भद्रकाली गांव में, ठीक। कौन से
कौन से राज्य में, कौन से जिले में, तो बीजापुर जिले में। कौन से तहसील में, तो ये क्या है तहसील, भोपालपट्टनम क्या है तहसील का नाम है, ठीक, तहसील का नाम, इसलिए क्या है तहसील, इसलिए रटवाऊंगा कुछ दिन कल से, ठीक, इसलिए रटवाऊंगा बोल रहा हूँ तहसील को, ठीक। संगम समनूर, ठीक। भोपालपट्टनम को और क्या बोल सकते हैं कि पुष्करी, उसका पुराना नाम क्या है पुष्करी, प्राचीन नाम क्या है पुष्करी, ठीक, पुष्करी, मिटा रहा हूँ, ठीक। देखते हैं 264 किलोमीटर दूर बहता है, ठीक। मान लो ये क्या है, ये क्या है कांकेर, ठीक। ये क्या है, ऐसे तो बनाते हैं ना, ये छत्तीसगढ़ है, मान लो सरगुजा संभाग है, बिलासपुर संभाग है, ये रायपुर, दुर्ग, अपने को मतलब कहाँ से, अभी यहाँ से मतलब है, ठीक। ये मतलब है, ठीक, यहाँ से मतलब है अपने को। तो ये क्या करता है बस्तर से गुजर आता है, उसके बाद क्या करता है दंतेवाड़ा में घुसता है, उसके बाद बीजापुर में आता है, उसके बाद एक जगह का नाम है, इधर से गोदावरी नदी आता है, ठीक, इधर से क्या आता है गोदावरी नदी आता है, ठीक। ये क्या है कांकेर है, नारायणपुर है, कोंडागांव है, ये बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, ये कुछ छूट गया है क्या, ये छूट गया, ठीक। ये सुकमा है, ठीक, ये वाला क्या है सुकमा है आपका, और ये क्या है बस्तर है, ठीक। तो ये कहाँ आया, पहले बस्तर में एंटर में आ रहा है, उसके बाद दंतेवाड़ा में, उसके बाद बीजापुर में, उसके बाद जगह यहाँ पर एक जगह यहाँ पर क्या भोपालपट्टनम तहसील है, ठीक। यहाँ पर भद्रकाली नाम का गांव, यहाँ पर से फिर क्या आता है, यहाँ से क्या आता है जी, यहाँ से आता है नदी आता है, नदी का नाम क्या है गोदावरी, तो यहाँ पर जाके फिर जो ये महानदी है ना वो मिल जाता है, ठीक। यहाँ पर क्या समनूर नाम का संगम बनाती है, ठीक, समनूर। प्राचीन नाम क्या है मंदाकिनी। कितना किलोमीटर दूर बहता है, यहाँ से 3 ठे जिले में बहता है, ठीक, 3 ठे जिले में बहता है, एक बस्तर, एक दंतेवाड़ा, एक बीजापुर, लेकिन 264 किलोमीटर दूर कवर करता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक, 264 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है समनूर। इसकी सहायक नदी देख लेते हैं, ठीक, इसकी सहायक नदी देख लेते हैं, उसके बाद बाकी को कहाँ से फिर वो लोग निकलते हैं, कहाँ से क्या कहाँ प्रवाहित होते हैं, उन सबको तहसील याद कराने के बाद बताऊंगा, ठीक। इसकी सहायक नदी, ठीक, इंद्रावती की सहायक नदी, ठीक, सहायक नदी। सेठ मरवाड़ी लोग को जानते हो, सेठ मरवाड़ी लोग को, सेठ मारवाड़ी लोग को जानते हो ना, क्या बोलते हैं कोन्नी कोन्नी बोलते रहते हैं, कोन्नी कोन्नी ये बोलते हैं ना, अरे कोन्नी जाएंगे, कोन्नी कोन्नी जाओ, कोन्नी जाएगा, कोन्नी मतलब समझ रहे हो ना, वो लोग का आप लोग लैंग्वेज को पहचानो। कोन्नी तो जरूर सुने होगे, अगर बहुत सारा मारवाड़ी लैंग्वेज नहीं सुने होगे तो कोन्नी कोन्नी बोलते रहते हैं, सब तो जरूर सुने होगे। तो इसका ट्रिक है, ट्रिक इंद्रावती नदी का ट्रिक क्या है, उत्तर से आने वाली, ठीक ना, ये क्या है उत्तर, उत्तर की सहायक नदी, ठीक, उत्तर की सहायक नदी, नाम क्या है, कोड क्या है, कोड कोन्नी जावोना, कोन्नी, अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक, लिख ही रहा हूं तो फिर अच्छे से काम करो। इंद्रावती की सहायक नदी, इंद्रावती की सहायक नदी, इंद्रावती की उत्तर दिशा से, उत्तर दिशा से सहायक नदी, ठीक। कोड क्या है जी, कोड कोन्नी जाबोना, ठीक, कोन्नी जाबोना, ठीक।
कोन्नी जाबोना, कोन्नी, ठीक ना, कोन्नी जाबोना। क से क्या हो जाएगा? कोटरी। क से क्या हो जाएगा? क से क्या हो जाएगा? कोन्नी से, ठीक ना। कोन्नी से क्या हो जाएगा? को नी। को से क्या हो जाएगा? कोटरी नदी, ठीक। कोटरी, कोटरी नदी, ठीक। इतना याद करो, कोन्नी जाबो ना, कोन्नी जाबो ना, कोटरी हो जाएगा, ठीक। और नी से क्या हो जाएगा? निब्रा नदी, ठीक। नी से क्या हो जाएगा? नी से क्या हो जाएगा? निब्रा, निब्रा, ठीक। कोन्नी हो गया, कोन्नी का खेल खत्म। जाबो, ठीक ना, जाबो। जाबो को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं, गो, गो बोलते हैं, गो बोलते हैं कि नहीं? जाबो को गो बोलते हैं ना। जाओ को क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं ना। तो ये समझते हो, जा का मतलब इसको गो बोल रहे हैं, ठीक। इसका मतलब क्या? गो। गो मतलब भी तो जाना ही होता है, ठीक। गो मतलब भी तो जाना ही होता है। तो इसका गोडरी नदी, ठीक। गो गोडरा नदी, ठीक। गोडरा नदी। बो से क्या हो जाएगा? बोर्डिंग, ठीक। बो से क्या हो जाएगा? बोर्डिंग, बोर्डिंग, ठीक, बोर्डिंग। ना से क्या हो जाएगा? नारंगी नदी, ठीक, नारंगी नदी। याद हो गया? कोनी जाबो ना, कोनी जाबो ना। क से क्या हो जाएगा? क से क्या हो जाएगा? कोटरी नदी, ठीक। ये आपका यहाँ से निकलता है, आपका राजनांदगांव जिले से निकलता है, ठीक, कोटरी नदी। और निब्रा कहाँ से निकलता है? तो नारायणपुर वाले, ठीक। निब्रा, गोडरा, बोर्डिंग, नारंगी। कोनी जाबो ना, इतना याद रखो बस। कोनी जाबो ना। क से क्या हो जाएगा? कोटरी। नी से क्या हो जाएगा? निब्रा। जा से क्या हो जाएगा? जाओ को क्या बोलते हैं? और गो बोलते हैं ना, गो अंग्रेजी में। तो गो से गोडरा, ठीक। बो से बोर्डिंग, ना से नारंगी, ठीक। एक इंद्रावती क्या हो गया? उत्तर दिशा से सहायक नदी हो गया, ठीक। अब दक्षिण दिशा से देखते हैं, ठीक। दक्षिण दिशा से, दक्षिण दिशा से, ठीक। अब बोरिंग लग रहा है, ठीक है। नदी नदी वाला, नदी 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 पढ़ रहे हैं तो बोरिंग लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि तहसील वहसील जो मैं पढ़ाऊंगा, तहसील बहुत लोगों को याद नहीं होगा। पहले तहसील याद कराऊंगा, तो तहसील पहले पढ़ेंगे, उसके बाद देखना फिर से इंटरेस्टिंग आएगा, ठीक, पढ़ने में। दक्षिण दिशा में क्या होगा? एक याद करना है संखिनी, ठीक। एक क्या करना है याद? संखिनी, संखिनी नदी। एक याद करना है संखिनी, ठीक। एक याद करना है डंकिनी। एक क्या याद करना है कि संखिनी, एक याद करना है डंकिनी। जब दोनों, जब इधर से आता है डंकिनी, इधर से आता है संखिनी, जब मिल जाते हैं तो क्या बोलते हैं? दंतेवाड़ा नदी, ठीक। क्या नदी बोलते हैं जी? दंतेवाड़ा नदी, ठीक, दंतेवाड़ा। तो यहाँ आपस क्या हो जाएगा? दंतेवाड़ा। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद 1 2 3, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा? चौथा नंदीराज, ठीक, नंदी राज, नंदी राज। और एक क्या याद करना है? चितवांगू, ठीक। पांचवा याद क्या करना है? चितवांगू, चितवांगू, ठीक। इतना याद कर लेना, इतना याद कर लेना। इंद्रावती नदी है 264 किलोमीटर दूर, इतना याद है। सहायक नदी उत्तर की दिशा से, उत्तर की दिशा से, ठीक। उत्तर की दिशा से क्या हो जाएगा? कोनी जाबोना। कोनी जाबोना मतलब, कोनी जाबोना क्या है? कोड है उत्तर की दिशा का, ठीक। तो कोनी का से क्या हो जाएगा? कोटरी नदी। नी से क्या हो जाएगा? निब्रा नदी, ठीक। जाओ को क्या बोलते हैं? और अंग्रेजी में गो बोलते हैं, ठीक। गो गो गो, ठीक। तो गो से गोडरा नदी, बो से बोर्डिंग नदी, ठीक। ना से नारंगी नदी। दक्षिण दिशा से संखिनी, या सुने होंगे संखिनी डंकिनी क्या है? सबसे प्रदूषित नदी है, ठीक। जब दोनों नदी मिल जाते हैं, फिर आगे जब बढ़ते हैं ना, ऐसे आगे जब ये भी नदी मिलता है संखिनी डंकिनी, तो आगे जब बढ़ते हैं तो क्या? दंतेवाड़ा नदी बन जाता है, ठीक। नंदीराज, चितवांगू, ठीक। इतना याद रहेगा। चलो इसको मैपिंग के थ्रू समझते हैं, इसको मैपिंग के थ्रू समझते हैं।
मान लो क्या नदी आ रहा है, इंद्रावती नदी, ठीक। कहां से आ रहा है, मुंगेर पर्वत, ठीक। थुयामूल गांव से आ रहा है, ठीक। थुयामूल, मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिले से, ठीक। इधर से क्या नदी आएगा, ये कोटरी नदी, ठीक। कोटरी नदी, ठीक, कोटरी। इधर से क्या आएगा जी, कोनी निबरा नदी, ठीक। कोनी हो गया, कोनी जागो नदी, जाओ क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, गो से गोडरा नदी, गोडरा नदी, ठीक। कोनी जागो, बस से बोर्डिंग, और ये क्या हो जाएगा, नारंगी नदी, ठीक। कोनी जागो ना से नारंगी नदी। अब देखो दक्षिण, ये तो क्या हो गया, उत्तर दिशा से हो गया, उत्तर दिशा से हो गया। अब दक्षिण दिशा से देखो, दक्षिण दिशा से देखो, ठीक। यहाँ पास क्या आता है, एक संखिनी नदी है और एक डंकिनी नदी आपस में जाते हैं तो क्या कहते हैं, मान लो संखिनी है, ये डंकिनी है, ठीक। आगे जाएंगे वाला, अरे वाला क्या नदी हो जाएगा, दंतेवाड़ा नदी, ठीक। यहाँ पास क्या है जी, नंदी राज है, ठीक। नंदी राज दंतेवाड़ा में, तो यहाँ से जाएगा ऐसा। और यहाँ पास क्या है, चितवांगू नदी, ठीक। चितवांगू नदी, ठीक। चितवांगू नदी, ठीक। मैपिंग के थ्रू भी समझ लिए। संयम बना के रखना है, कोई हताश नहीं होना है, ठीक। अपने को हताश नहीं होना है, अपने को क्या करना है, संयम बना के चलना है। देखो सफलता का राज सिर्फ इतना ही है बाबू, कि मान लो हम लोग को रायपुर जाना है, ठीक। रायपुर जाना है और बहुत सारे बच्चे उत्साहित नहीं होते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं, हतोत्साहित बोलेंगे, ठीक। उसका मतलब वो डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर जल्दी निराश हो जाते हैं। मान लो बस दिशा सही होना चाहिए, ठीक। बस पढ़ने का जो दिशा है वो सही होना चाहिए। आप कम पढ़ो फिर भी एक दिन आप सफल होगे, आप ज्यादा पढ़ो तो जल्दी सफल होगे, कम पढ़ोगे तो थोड़ा लेट में सफल होगे। लेकिन दिशा क्या होना चाहिए, दिशा हमेशा सही डायरेक्शन होना चाहिए। दिशा अगर सही डायरेक्शन पे होगा तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। जैसे मेरे को अगर रायपुर जाना है, यहाँ से मान लो मेरे पास क्या है, पैदल जा रहा हूँ, ठीक। किसी के पास क्या है, मान लो कार है, ठीक। किसी के पास कार है, मतलब इस कार वाले के पास ये समझो कि कार वाले बहुत ज्यादा पढ़ता है, ठीक। तो जल्दी पहुंचेगा, ठीक। बहुत ज्यादा पढ़ता है, समझ के पढ़ता है, ठीक, पढ़ाई करता है। तो रायपुर क्या, डायरेक्शन लेकिन सही होना चाहिए, ठीक। डायरेक्शन सही होना चाहिए। वो सीधा यहाँ से बिलासपुर से दक्षिण की दिशा में जाएगा तो रायपुर पहुंच जाएगा 120 किलोमीटर दूर, ठीक। अगर वही कार वाला अगर अंबिकापुर की दिशा में चले जाएगा तो मर जाएगा, 7 जन्म हो जाएगा। कितना भी स्पीड को जाना, कितना भी कार ले ले, कितना भी उसके बाद BMW हो जाए, ऑडी हो जाए, कभी नहीं पहुंचेगा रायपुर, ठीक। कभी नहीं पहुंचेगा। अब पहुंचेगा भी तो बहुत लास्ट में पहुंचेगा, ये 7 जन्म निकल जाएगा। इस जन्म में तो खैर नहीं पहुंचेगा, ठीक। घूम के आ जाएगा अंबिकापुर बलरामपुर होते हुए, तो तब तक इधर से पैदल वाला भी पहुंच जाएगा, ठीक। इतना समझ में आया। कोई बाइक वाला है, स्प्लेंडर प्लस वाला, ठीक, वो थोड़ा सा 1-1.5 साल बाद पहुंचेगा मान लो, तो समझ जाओ थोड़ा कम पड़ता है, तो पहुंचेगा भी, सफल जरूर होगा ये भी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक। उससे पहले मान लो पैदल वाले हैं, ठीक। पैदल वाले हैं, दिशा वो तो सही है, रायपुर जाने का दिशा एकदम क्या है, सही है, तो हो सकता है उसको 4 साल लग जाए, ठीक, जाने में, लेकिन पहुंच जरूर जाएगा, पहुंचेगा जरूर। इतना 110% गारंटी है मेरा, पहुंचेगा जरूर, लेकिन भले उसको टाइम लगेगा। अगर वहीं क्या अंबिकापुर साइड जाएगा, भले उसके बाद BMW जिंदगी में नहीं पहुंचेगा। इस बात को हमेशा याद रखिए, कोई डरने की बात नहीं है, आराम से पढ़ो, सफलता एक दिन जरूर कदम चूमेगी, ठीक। जैसे बोलते हैं ना, सर्वश्रेष्ठ होना, ऐसा करके। अगर मान लो मेरे को हाथी भी बनना है तो क्या, हाथी में कौन सा हाथी, एरावत बनना है मेरे को, ठीक। ऐसा सोचो, हाथी में कौन सा, एरावत बनना है। अगर मेरे को फूल भी बनना है तो मेरे को क्या, गुलाब का फूल बनना है, ठीक, कमल का फूल बनना है। अगर मेरे को पॉलिटिशियन ही बनना है तो मेरे को किसके से बनेंगे, मोदी के जैसे बनो। राष्ट्रपति बनना है तो किसके जैसे बनेंगे, अब्दुल कलाम की तरह बनो, ठीक।
ठीक, संत बनना है तो विवेकानंद की तरह बनो। मतलब हर चीज में सर्वश्रेष्ठ। हाथी बनना है तो एरावत, पेड़ बनना है तो बरगद। ठीक, समझ रहे हो ना? ठीक, गुड नाइट।